एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है? इसका एक थ्योरी हम लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आ तो जाते हैं, सीखने के लिए आ तो जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी से। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो आपका कैपिटल है, जो कैपिटल आप लेकर आए हो और जिसे आप मल्टीप्लाई करने के लिए आए हो मार्केट में प्रॉफिट से, तो उस कैपिटल को कैसे सेफ रखना है एज अ बिगनर। क्या होता है ना कि उतना हमको नॉलेज नहीं होता है, उतना हमको स्ट्रैटेजीज पता नहीं होता है कि किस तरह से हम अच्छे ट्रेड ले सकते हैं कम रिस्क में, ताकि हम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके। और भले ही 2%, 3%, 1%, 0.5% का प्रॉफिट बुक करते करते एक लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा हम प्रॉफिट बिल्डअप कर सकें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कैपिटल सेफ रखना। तो वो सेफ कैसे रखना है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे आप कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई 95% ऑफ इंडियन ट्रेडर्स लूज मनी। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना कि आज के डेट में आप देखोगे ना, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। मोस्ट ऑफ द पीपल आप अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देख सकते हो कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे इवन स्टार्ट कर देते हैं, इवन इफ दे डोंट नो अबाउट द इंट्राडे रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, इंट्राडे का रिवॉर्ड सबको दिखता है कि चलो हम ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डेली के पैसे बना सकते हैं, बट उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे जो रिस्क है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो क्या होता है, लोग प्रॉफिट के लालच में, एक ग्रीडीनेस की वजह से मार्केट में आ तो जाते हैं, लेकिन 95% ऑफ ट्रेडर जो है वो अपना पैसा लूज कर जाते हैं। वो पैसा क्यों लूज कर जाते हैं? ऐसा क्या होता है? क्या वो पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं? क्या वो गैम्बलिंग करते हैं? ऑफ कोर्स विदाउट नोइंग एनीथिंग, इफ वी डू दैट इज गैम्बलिंग। ठीक है, अगर अंदाजा मारोगे, आंख बंद करके अगर मारोगे, आप निशाना लगाओगे, तो ऑफकोर्स वो एक तुक्का मार रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, जुए जुआ ही खेल रहे हो एक तरह से। तो विदाउट नॉलेज अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, दैट मीन्स यू आर कमिंग फॉर द गैम्बलिंग। ओके, तो क्या रीजन है 95% ऑफ इंडियन ट्रेडर्स क्यों पैसे लूज कर जाते हैं? और देखो क्या होता है ना कि जैसे अभी मैं ये पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट मेक करना है, तो ये तो स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है ही नहीं मेरा, पहले तो। हाँ, दूसरा दूसरा बात क्या होता है कि अगर मैं पैसे बनाने आ रहा हूँ, तो कितने पैसे बनाने आ रहा हूँ, कितने टाइम में पैसे बनाने आ रहा हूँ, कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन द ट्रेडिंग कैपिटल बनाने आ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें किसी को, मोस्ट ऑफ द 95% पीपल्स को ये पता नहीं होता। मोस्ट ऑफ द 95% जो ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, उनको ये सारी चीजें पता नहीं होती इनिशियली, इसीलिए उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ ना हो। ठीक है, अगर मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ही मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि भैया हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ही करेंगे। अगर करेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करेंगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्राइस एक्शन की बातें करता हूँ और कभी भी प्राइस एक्शन में सिखाता हूँ, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, स्टॉप लॉस कितने पे लगाना चाहिए, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना चाहिए, ये सारी चीजें बोलता हूँ। तो आप लोगों के शायद वो सर के ऊपर से जाता होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वीडियो एज ए प्रायोरिटी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ देखिए वॉरेन बफेट, ठीक है, जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आप इनके बारे में आप जानते ही होंगे, वॉरेन बफेट के बारे में कौन नहीं जानता है यार। जो भी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ है वो बंदा तो वॉरेन बफेट के बारे में जानता ही है। तो इनके लाइफ का जो ऑफर देखिए, क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में जो भी जैसे अभी क्रिकेटर है कोई, ठीक है, जो क्रिकेट खेलता है, तो उसका एक आइडल होता है, लाइक सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वो सचिन तेंदुलकर को फॉलो करेगा, वो उसने कैसे स्टार्ट किया, वो किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज करता है, किस तरह से अपना फिटनेस मेंटेन रखता है, किस तरह से रन की स्ट्रैटेजी होती है, बॉलिंग की स्ट्रैटेजी होती है, कब क्या करना, वो सारी चीजें उनको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ जो किंग ऑफ द मार्केट है, ठीक है, इस तरह मतलब जिन्होंने मार्केट से बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया, तो लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनमें से एक है वॉरेन बफेट। तो इनका क्या मानना था वो हम थोड़ा देखते हैं कि उनके लाइफ में दो रूल्स है जो लोगों को वो बताते हैं। नेवर लूज योर मनी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आप अपने पैसे को कभी लूज मत करो। क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि आपके पास पैसे रहेंगे तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप एक दिन मुंह उठा के आ गए, 5,000 रुपए लेके, 10,000 रुपए लेके, 5 लाख 10 लाख लेके आ गए मार्केट में, आपको नॉलेज नहीं है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, और आपको सिर्फ पता है कि बाय करना है और हाई पे बेच देना है। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्या क्या सेंटीमेंट होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें पता नहीं है। और फिर क्या होता है ना, इनकेस अगर आपको पता भी है और आपको ये पता नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, तो फिर क्या होता है ना कि आपका जितना पैसा लगा हुआ था या तो पूरे का पूरे नील हो जाएंगे, या तो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कैपिटल वो
नील होने के चांसेस होते हैं या बहुत ही लॉस में जाने के चांसेस होते हैं। मे भी हो सकता है कि आपके 1 लाख के 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 2,000 हो जाए। इतने पोटेंशियल लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिस्क है मार्केट से रिलेटेड। तो उनका बोलना ये भी है कि नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। उनका रूल नंबर 2 क्या है? नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या था? नेवर लूज योर मनी। तो अब पैसा नहीं लूज करना है तो उसके लिए क्या करना है? कुछ रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कुछ मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? ऑफकोर्स इतने बड़े आदमी जो बोल रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए, ठीक है। अगर इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ तो इंपॉर्टेंट बातें होगी, कुछ तो उन्होंने अपने मिस्टेक से सीखा होगा। ऑफकोर्स ये सारी बातें जो होती है ना, रूल्स जो बड़े एक्सपीरियंस लोग बनाते हैं, तो वो रूल्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफ में मिस्टेक से सीखते हैं। वो मिस्टेक को एज ए रूल बना के बिगनर्स को या अपने जूनियर्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये एक मैसेज होता है कि सबसे पहला मार्केट में जब भी आप आओ तो सबसे पहला रूल यही फॉलो करो, नेवर लूज योर मनी एंड नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1, दैट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है? नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2 क्या है? नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1, ठीक है, व्हेनेवर यू आर इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, व्हाट वी विल लर्न, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, हम सीखेंगे कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? हाँ, सबसे पहला चीज है जो हम सीखेंगे, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, व्हाट इज रिस्क प्रोफाइल। जैसे कि हम कभी कभी बातें करते हैं कि इसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आपको रिस्क लेना है तो मुझे आपके रिस्क प्रोफाइल को जानना पड़ेगा, या फिर मैं खुद ही अगर मार्केट में जा रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए तो मुझे खुद का रिस्क प्रोफाइल पता रहना चाहिए। तो रिस्क प्रोफाइल होता क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। व्हाट इज द 2% रूल, ठीक है। 2% रूल रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, किसको बोलते हैं 2% रूल, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। व्हाट इज RRR 1:3 रूल। RRR मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। लास्ट पॉइंट जो है, मैं आपको रियल स्टॉक्स के चार्ट पर जाके आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से हम ये 2% रूल या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कैसे हम चार्ट पर लगा के ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कुछ चीजें आज प्रैक्टिकल वे में भी सीखेंगे। ऑफ कोर्स क्या होता है ना कि यूट्यूब पे या फिर आप कहीं पे भी बुक में भी देखोगे तो आपको क्या हो जाता है कि थ्योरी तो मिल जाता है, थ्योरी आपको सिखा देंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, ऐसे करके पूरा आपको थ्योरी दे दिया जाएगा। लेकिन लेकिन उसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ को रिलेट करके बताने में जो समझ आती है बिगनर्स को, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपने स्टार्टिंग स्टेज में मिस की थी कि मुझे 2-3 वीडियो रेफर करने पड़ते थे कि भैया ये 2% रूल तो मैं समझ गया, 1:3 रूल तो समझ गया, इसको अप्लाई कैसे करें चार्ट में, हम जब ये ट्रेडिंग करें तो टाइम पे अप्लाई कैसे करें। तो ये सारी चीजें मिस करता था मैं। तो मैं सोचता था कि ये 3-4 वीडियो को मिलाकर काश एक वीडियो होता था शॉर्ट में समरी। तो उस तरह की चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो में कवर करने की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट इज, ठीक है, देखिए रिस्क मैनेजमेंट इन द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज एंड टू मिटिगेट। मिटिगेट मतलब आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपके ट्रेडिंग में, ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट में जाके आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें कितना पोटेंशियल रिस्क है वो आइडेंटिफाई करने में, उसको एनालाइज करने में, और उस पोटेंशियल रिस्क को, अगर बहुत ज्यादा रिस्क है तो उसको रिस्क को कैसे कम कर सकते हो वो मिटिगेशन करने में आपको हेल्प करता है। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उस प्रोसेस को हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं जो आपके ट्रेडिंग में छुपे हुए रिस्क को कम करने में आपका हेल्प करता है कि किस तरह से मैं ये रिस्क को कम कर सकता हूँ। ऑफकोर्स ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो वहां रिस्क है ही, ठीक है, रिस्क है। तो अब रिस्क को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, रिस्क को पूरी तरह से हटा नहीं सकते लेकिन रिस्क को हम कम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द, ठीक है, सेकंड डेफिनेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ अ ट्रेड एंड टेकिंग द स्टेप टू लिमिट दोज रिस्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स कैपिटल। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, मतलब क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है मतलब आपको अपना कैपिटल सेफ रखने के लिए जो जो भी स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, जो आपने ट्रेड लिया है या आप लेने वाले हो तो उसमें जो भी पोटेंशियल रिस्क है, मतलब आपने मान लो 1,000 रुपए का ट्रेड लिया है, 1,000 रुपए में अगर हो सकता है कि 200 रुपए का रिस्क है, या फिर मान लो 500 रुपए का रिस्क है। मतलब आपका क्या हो रहा है कि अगर 1,000 रुपए का ट्रेड लिया आपने और उसमें 500 रुपए का रिस्क है, तो क्या हो रहा है आपका डायरेक्ट 50% ऑफ कैपिटल डायरेक्ट वॉश आउट हो जाएगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है कि आपके ट्रेड में जो पोटेंशियल रिस्क है उसको कम करने के लिए जो भी स्टेप्स लेना है मुझे, वो सारी चीजें हम रिस्क मैनेजमेंट में सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइल।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्क प्रोफाइल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल मीन्स होता क्या है। तो रिस्क प्रोफाइल इन ट्रेडिंग रेफर्स टू एन असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू टेक ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन परस्यूट ऑफ पोटेंशियल रिवॉर्ड्स। ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें जो बोला रिस्क प्रोफाइल मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में आया हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में आया हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब रिस्क प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट में जो रिस्क रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओके, और मेरी रिस्क कैपेसिटी क्या है। अभी मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट में जो है मेरे पूरे पैसे, ठीक है, या तो 50% या अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है तो पूरे 100% मेरे वॉश आउट हो सकते हैं। इस तरह के रिस्क इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस तरह का रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो जानना है कि भाई मेरी कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए मैं अगर 40,000 महीने के कमाता हूँ, ठीक है, 40,000 महीने के कमाता हूँ और डायरेक्टली मैं लेके आ गया हूँ, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे। तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरी इनकम जितनी है उससे ज्यादा मैं लेके आ जा रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि मेरी विल पावर कितनी है, कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ। अगर वो चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज एक पता रहनी चाहिए। एंड कैपेबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है कि मैं अगर लूज कर दूं, कि भैया कल को अगर वो लूज भी हो जाती है पूरे पैसे, तो मुझे एक मेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा, मेंटल इश्यूज नहीं होंगे, या कोई इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको पता रहनी चाहिए। तो अभी वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी क्या है, आपके बच्चों के स्कूल की पढ़ाई और उनके खर्चे, फिर बाद में आपके पेरेंट्स के खर्चे, फिर बाद में और भी आपके पर्सनल कुछ खर्चे हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इनको ये सब करने के बाद आपके जो ईएमआई है वो सब करने के बाद आपके पास क्या बचता है। ठीक है, रिमेनिंग मनी जो बचता है, ठीक है, आपके पास जो पैसे बचते हैं उसका उसका आप कितना परसेंट ट्रेडिंग में ले सकते हो। ठीक है, उसका कितना परसेंट आप ट्रेडिंग में ले सकते हो जिसके लूज होने पे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो एज ए बिगनर अगर आप आते हो तो यही माइंडसेट लेके आओ कि कम पैसे लेके आओ। ठीक है, कम पैसे में स्टार्ट करो ट्रेडिंग करना। और ये कैसा होता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के पर्सपेक्टिव से आओ, एक बिजनेस माइंडसेट से आओ कि भैया हमको यहाँ जाना है और अगर प्रॉफिट मेक करना है हमको। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। ओके, तो जो पोटेंशियल रिवार्ड हम सोच के आते हैं कि अरे मैं 5,000 लेके जाता हूँ, 5 का 10 करूंगा, 10 का 15 करूंगा, 15 का 20, 50, ऐसे करके करते करते एक अच्छा खासा इनकम बना पाऊंगा। ठीक है, सिर्फ इतने ही सोचते हैं। नेगेटिव चीज जो होती है, जो रिस्क है या फिर जो पैसे लूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें तो माइंड में कोई सोचता ही नहीं भैया। सिर्फ आ जाते हैं झोला लेके कि भैया हम इतना पैसा लेके आए हैं, चलो पैसे 2 दिन में डबल। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपके रिस्क टॉलरेंस क्या है। मान लो कि मैं 10,000 रुपए लेके आया, ठीक है, मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब मैं क्या बोलता हूँ कि भैया अब इस पे मैं ना क्या करूंगा, मैं 2,000 रुपए ही ज्यादा से ज्यादा लॉस बियर करूंगा। 2,000 से ज्यादा लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा भैया। उसके बाद मैं प्रॉपर पेपर ट्रेडिंग करके अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करके, अपना एजुकेशन बिल्डअप करके, अपना स्किल अप करके मैं वापस से इस मार्केट में आऊंगा। ठीक है, अगर 2,000 के 2,200 रुपए हो जाते हैं लॉस, तो भी मुझे चलेगा। तो ये क्या टॉलरेंस होता है। 2,000 के 2,000 के 2,200 रुपए हो गए, या 2,000 के 1,800 रुपए हो गए, या 1,500 रुपए हो गए, या 2,500 रुपए हो गए, तो भी मुझे चलेगा। ये टॉलरेंस जोन है मेरा कि प्लस माइनस 500 चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है होते हैं रिलेटेड टू रिस्क प्रोफाइल। कि भैया आप रिस्क कितना ले सकते हो। अभी देखो अगर मैं 4 लाख कमाता हूँ, तो मैं क्या 40 लाख का रिस्क ले सकता हूँ क्या, मेरे को बताओ। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स है ही नहीं इसके अंदर। सिंपल सी बात बोलता हूँ कि अगर आप 4 लाख रुपए लेकर आ रहे हो मार्केट में, तो क्या आप उसका फुल ट्रेड करोगे? क्या नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका इनकम जो है वो 40,000 महीने का है, तो आपके 4 लाख लेके आओगे क्या? नहीं लेके आओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपका सेविंग्स भी है तो वो भी आप खर्च करने का। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेडीनेस से आ जाते हैं मार्केट में लेके कि भैया मैं 8 लाख रुपए लेके आया हूँ, अभी 8 लाख का मैं डायरेक्ट 2 टाइम्स करना है, मुझे 16 लाख करना है। ठीक है, तो उन लोग को वैसा फिर रिटर्न में मिलता भी है। अगर ब्लाइंडली जुआ खेलोगे, गैम्बलिंग करोगे, तो उस तरह से प्रॉब्लम भी होती है। तो वो सब नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, ऑफ कोर्स ये बात है। ठीक है, तो अभी मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो है कि इन ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग द वंस रिस्क प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो बता रहा हूँ। इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। ओके, तो अब क्या होता है कि अब तो मैंने ये जान लिया कि रिस्क प्रोफाइल होता क्या है। ठीक है, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मेरा रिस्क टॉलरेंस कितना है, कितना रिस्क रिक्वायर्ड है मार्केट में जाना। तो ये जो है रिस्क प्रोफाइल से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी का रिस्क प्रोफाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ट्रेडिंग करते वक्त। तो ट्रेडिंग करते वक्त इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है क्योंकि जब वो ट्रेडिंग करेगा तो ऑफकोर्स वहां पे स्ट्रैटेजीज होती है, तरह तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। हर किसी का अपना स्ट्रैटेजी होता है।
ठीक है। हर तरह जिस तरह के स्ट्रैटेजी यूज होते हैं आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट समझ लो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ आपको स्ट्रैटेजीज के वीडियोस लाने वाला हूँ मैं। हर एक स्टॉक के बारे में, मोस्टली बहुत सारे स्टॉक के बारे में मैं अलग अलग तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रैटेजी नहीं है, एक ही पाइथागोरस का थ्योरम नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर यही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, सिर्फ ये होता है कि जो करेक्टनेस होता है, जो एक्यूरेसी होती है, वो थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है, किसका 70%, किसका 80%, किसका 90%, किसका 60%, किसका 50% भी एक्यूरेसी देता है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, और जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है, ओके। मैं कितने पैसे लगाऊं, कितना मैं रिस्क लूं, कितना मेरा लूज होना चाहिए, कितना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये सारी चीजें समझने के लिए किसी भी पर्सन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, या किसी भी बंदे का, ठीक है, उसका रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क, टू आइडेंटिफाई, टू अंडरस्टैंड द रिस्क प्रोफाइल, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज 2% रूल। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 2% रूल होता क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला जो डेफिनेशन है, आप यहाँ पे देखोगे कि 2% रूल इन ट्रेडिंग इज ए रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो 2% रूल है एक प्रिंसिपल है दैट रिकमेंड्स दैट द traders limit their exposure to any trade to no more than 2% of their trading account value, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ट्रेडर मार्केट में आता है ट्रेड लेने के लिए, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, 2% रूल प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि ही शुड नॉट टेक, उसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट वैल्यू के 2% से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, तो मैं इसका 2%, इसका 2% कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नहीं नहीं, देखो इसका 2% जो होगा ना, 200 रुपए, ठीक है। तो इसका 200 रुपए, मैं क्या करूंगा कि 10,000 का अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं मैक्सिमम 200 रुपए तक का ही लॉस बियर करने का प्लानिंग करूंगा, स्ट्रैटेजी मेक करूंगा, ठीक है। अभी ये सिंपल सी बात समझ में आ गई, व्हाट इज 2% रूल। आपको सिंपल क्या करना है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट वैल्यू है ना, उसका 2% रिस्क ही उठाना है। कोई भी ट्रेड में ट्रेड लेते हुए आप देखोगे ना कि भैया मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस जो है, जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा उसका वैल्यू जो है ना, वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट वैल्यू के या वो ट्रेड वैल्यू के 2% तक ही रहना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे आप देखोगे 2% रूल इज ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन स्टॉप लॉस ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे तो वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस क्या लगा रहे हैं, ठीक है। जो टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग, जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस लगाते वक्त, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस काफी बहुत नीचे होता है, जो टेक्निक हम लोग यूज करते रहते हैं, जो भी इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं, वहां पे क्या होता है कि बड़ा कैंडल बन जाता है, और फिर आप देखोगे स्टॉप लॉस इतना नीचे चला गया है, और वो स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, आपको 2% का रूल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मतलब आपका जो 2% रूल जो कह रहा है उसको कॉन्ट्राडिक्शन देने लगता है कि नहीं भैया, अभी आप देख रहे हो कि आपको 200 रुपए का रिस्क लेना था, लेकिन यहाँ पे कोई 300 400 500 रुपए लॉस में जाएगा अगर मार्केट ने रिवर्स मारा तो, ठीक है। तो 2% रूल क्या होता है, 2% रूल जो होता है आपका यही बोलता है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो वैल्यू है भैया उसका 2% निकालो और स्टॉप लॉस लेते वक्त, ठीक है, उतना ही आपको 2% का जो वैल्यू है उतना ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी ये तो मैंने बता ही दिया कि रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक और स्टॉप लॉस ऑर्डर आप उसी हिसाब से लगा सकते हो 2% रूल को फॉलो करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि एक चार्ट है, मैंने ओपन किया है। अब इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी मान लो, मुझे एक, मैं प्राइस एक्शन ले रहा हूँ या मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखो ये क्रॉस करके ऊपर गया है, तो अब मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। अब एंट्री पॉइंट हो गया तो इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। लोअर प्राइस पे बाय लो सेल हाई, ठीक है। मैंने लो पे बाय किया और हाई पे सेल करूंगा, प्रॉफिट तो मुझे पता है, लेकिन लॉस कब होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगी तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ऑफकोर्स नीचे जब जाएगी तो लॉस होगा, लेकिन कितना लॉस होगा, 2% ही लॉस होना चाहिए मुझे। होने के लिए तो पूरा का पूरा लॉस हो सकता है, 100% आपके नील आउट हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली अभी स्टॉक अपना शेयर मार्केट में तो वैसा नहीं होता, लेकिन आप फॉरेक्स मार्केट में जाओगे ना, तो वहाँ पे पूरे का पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, 100% आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो वॉश आउट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि जब मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, जब मैं बाय करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, अभी बाय करने में क्या फंडामेंटल होता है कि जब मैं बाय कर रहा हूँ तो
बाय लो सेल हाई, वही मेरा प्रॉफिट होगा। हाई प्राइस पे मैंने सेल कर दिया और लो प्राइस पे मैंने बाय किया है, ठीक है। तो हाई प्राइस पे मैंने सेल कर दिया, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। स्टॉप लॉस मेरा कितना होना चाहिए? 2% ऑफ माय ट्रेडिंग कैपिटल, ठीक है। जो मैं ट्रेडिंग लेने जा रहा हूँ उसका 2% ही मैं लूज करना चाहता हूँ, और प्रॉफिट अगर चाहूंगा तो क्या चाहूंगा? 6%। क्यों? देखते हैं हम आगे, आगे देखते हैं 6% ही क्यों, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा 1:3 रूल में। तो आप समझ गए ये 2% रूल क्या बताना जा रहा था? ये काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ही है ना। आपको क्या है कि यहाँ पे आपने मान लीजिए 10,000 रुपए का ट्रेड लिया, ठीक है, 10,000 रुपए का एक ट्रेड ले लिया। अब आप क्या बोलते हो कि भैया मुझे टेंशन लेना नहीं है, मुझे मार्केट में देखना नहीं है बैठ के, मैं कंटिन्यू ऐसे वॉच करके बैठू, देखते रहो, अरे ये कैंडल बन रहा है, अरे ऊपर जा रहा है, अरे नीचे 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 जा रहा है, अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर ये सब इमोशन से मुझे खेलना नहीं है भैया, मुझे टेंशन लेना नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया इधर से मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैंने एंट्री ले ली। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे बैठ के देखना नहीं है। अभी मार्केट ऊपर गई, मेरा जो प्रॉफिट है उतना बुक कर दिया, दैट इज ओके, ओके सेव। लेकिन लेकिन प्रॉफिट मिल गया, दैट इज ओके, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो भी मैंने लगा दिया भैया, मेरा स्टॉप लॉस 2% पे है, ठीक है। लॉस भी होगा तो 200 रुपए का लॉस हो गया, सोच लूंगा कि जाके मैंने थोड़ा कहीं चाय नाश्ता कर लिया है, ओके। इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ। तो ये सारी चीजें होती है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट होता है। आज मुझे 2% का लॉस हुआ है, अगर मैं ये सब फॉलो करते रहूंगा, प्रॉपर इंडिकेटर और प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करते रहूंगा ना, तो आज 2% का लॉस हुआ है, कल 6% का प्रॉफिट होगा, फिर कल 6% का प्रॉफिट होगा, फिर से लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा। तो लॉस एंड प्रॉफिट आर दी आर दी टू पार्ट ऑफ दी ट्रेडिंग, ठीक है। आप जो ट्रेडिंग करते हो, तो लॉस और प्रॉफिट क्या है कि सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। लॉस भी होगा आपको कभी, कभी आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू लॉस, ठीक है। लॉस भी होगा, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को लॉस होता है, लेकिन क्या होता है कि लॉस मिनिमाइज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था वहां पे आपको कि 2% का ही मैंने स्टॉप लॉस क्यों रखा और 6% का मैंने टेक प्रॉफिट क्यों लिया, ठीक है। लास्ट स्लाइड में मैंने जो आपको बताया, तो ये जो डिपेंड करता है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। रिस्क से रिवॉर्ड का रेशियो क्या होना चाहिए? रिस्क का रेशियो 1:3 मतलब क्या होता है कि अगर मेरा रिस्क, ठीक है, 2 रुपए है, तो मेरा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? हम्म इसका 3 गुना होना चाहिए, 1:3 है ना। तो ये मान लो ये 2 रुपए है, तो ये 6 रुपए होना चाहिए। इनडायरेक्टली ये आप क्या बोल सकते हैं, अगर मेरा रिस्क 1 रुपीज है, तो मेरा रिवॉर्ड जो है 3 रुपए होना चाहिए। मतलब ये है कि मेरे एक ट्रेड पे 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट 6 रुपए का होना चाहिए। एक ट्रेड पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट 3 रुपए होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या होता है, को दिमाग में क्वेश्चन आने लगते हैं, अरे यार 1:3 क्यों, 1:2 पे भी काम चला लूंगा ना यार, 1:1 पे भी काम चला लूंगा। देखो क्या होता है ना कि आइडियली आइडियली 1:3 होना चाहिए। अब वो क्यों होना चाहिए, थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। 1:3 रूल इन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ए गाइडलाइन, ठीक है। अभी क्या होता है कि आप कहीं नई जगह पे जाते हो, ठीक है, एक आपको गाइड की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको उस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। तो वो बंदा जो बहुत सालों से वहां पे रह रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है कि भैया यहाँ पे ये है, वहां पे वो है, यहाँ पे वो है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए जाना जाता है, इसके लिए फेमस है, वो सारी चीजें होती है कि नहीं। तो सेम यहाँ पे भी आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि 1:3 रूल के बारे में नहीं पता है आपको, तो आप देखिए, इट इज ए गाइडलाइन in trading and investing to determine the potential profitability of a trade, ठीक है। आपको ये क्या बोल रहा है कि 1:3 रूल इन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ए गाइडलाइन यूज्ड इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टू डिटरमिन द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेड, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, तो 1:3 रूल से आपको पता चलता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना प्रॉफिट लेने वाले हो, कितना रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। वो सारी चीजें आपको इस रूल से पता चलता है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट एवरी यूनिट ऑफ रिस्क, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 2 रुपए का लॉस ले रहे हो तो 6 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, 1 रुपए का लॉस ले रहे हो तो 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। 1:3 मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी ट्रेड पर 1 रुपए का लॉस बियर करने के लिए तैयार हो, तो आप क्या बोलोगे कि भैया मैं 1 रुपए का लॉस तो बियर करूंगा, लेकिन वो प्रॉफिट भी अगर होगा तो मैं 3 गुना प्रॉफिट लूंगा। तो 1:3 रूल इज नथिंग बट दैट, कि मेरा लॉस से 3 गुना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, दैट्स इट। उसके आगे मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को इतना ही आता है भैया, मार्केट में सर्वाइव करूंगा मैं यही रूल से, मेरे को और कुछ नहीं आता। तो अब चलिए 1:3 रूल ही क्यों, 1:3 रूल ही क्यों, क्यों नहीं हम जाते हैं 1:1 पे, क्यों नहीं जाते हैं 1:2 पे? तो वो थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि मैं आ गया हूँ व्हाट इफ आई फॉलो 1:1 रूल। ठीक है, अभी इसमें हम देखते हैं कि क्यों। अभी 1:1 रूल मतलब क्या होगा, 1:3 मतलब क्या होगा, मेरा लॉस 1 रुपीज है तो मेरा प्रॉफिट 3 रुपए। अब 1:1 में क्या हो जाएगा, मेरा लॉस 1 रुपए है तो मेरा प्रॉफिट भी 1 रुपीज ही होगा। अब मानते हैं, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसका एक्यूरेसी जो है 70% है। ठीक है, 70% एक्यूरेसी है मेरे ट्रेडिंग का। ओके, 70% एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें से जो है 7 ट्रेड वो मेरे टारगेट प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। मेरा प्रॉफिट 7 ट्रेड में होगा, 3 ट्रेड में मेरा लॉस हो जाएगा। अब मैंने देखो 10 ट्रेड लिए, उसमें से ये 3 जो लॉस हुआ वो 1:1 का है ना, 1 रुपए इसमें, 1 रुपए इसमें, 1 रुपए इसमें इसमें। तो इसको अगर मुझे मैनेज करना है कि भैया मैंने जितना पैसा लगाया था उसमें मेरे को देखना है कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अभी ये 3 जो लॉस हुए हैं तो ये इसका भरपाई कैसे होगा, जिसमें 3 प्रॉफिट हुए हैं इससे इसका भरपाई हो गया। ठीक है, 3 रुपए लॉस हुए तो ये मैंने क्या किया, 3 प्रॉफिट भी हुए ना, तो ये मेरा नील हो गया, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया कि मेरे को ठीक है भैया, मेरे को अभी भी 4 रुपए मेरे पास बचे हैं प्रॉफिट के। अब 4 रुपए में क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टैक्सेस देना है गवर्नमेंट को, तो कंप्यूटर में मैंने इतना टाइम खर्च किया, अपना मेहनत भी है थोड़ा, ठीक है, चलो मेहनत में साइड में रखता हूँ। टैक्स है, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कंप्यूटर कंप्यूटर का मेंटेनेंस कॉस्ट भी पकड़ लो आप, ठीक है। तो वो सारी चीजें पकड़ के आपको क्या होता है, आपको 4 रुपए में क्या बचेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो मैं 4 यूनिट की बात कर रहा हूँ, अब इसको 100 100 रुपए कर दो, 300 रुपए, तो ये 3 प्रॉफिट जो हुए हैं उसमें 300 रुपए आपको निकल जाएंगे, फिर बचेंगे 400 रुपए। अब इसको 1000 कर दो तो 1000 3000 हो जाएंगे, ये 3000 का प्रॉफिट इधर से नील हो जाएगा। तो जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 3 रुपए का लॉस हुआ है, वो आपने 3 प्रॉफिट से इसको फुलफिल कर दिया, लेकिन आपको 4 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, गवर्नमेंट टैक्स एंड ऑल ये सब देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा उतना प्रॉफिटेबल बनता नहीं। हम इतना रिस्क लेने आ रहे हैं, अपना कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो क्या हम लोग इतने से ही प्रॉफिट से सेटिस्फाई होंगे, नहीं नहीं। तो कैसा होना चाहिए वो भी हम चेक करते हैं, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए वो हम देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इफ आई फॉलो 1:2 रूल। देखिए क्या होता है ना कि रियल लाइफ में एक बात बताओगे, रियल लाइफ में हम नॉर्मली 1:2 रूल ही यूज करते हैं। ठीक है, 1:3 का जो है ना पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब बहुत रेयरली मिलता है, ओकेजनली मिलता है। आप बोल सकते हैं वीकली मिलेगा आपको, मे भी हो सकता है अल्टरनेट डेज पे मिल जाए, मे भी हो सकता है 2 2 दिन के बाद मिले, 2 3 दिन के बाद मिले, तो एक ओकेजनली फ्रिक्वेंटली मिलता है, ऐसा नहीं कि रोज आपको 3% का रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा। तो 1:2 रूल में भी वैसे ही आपको आपको 1 रुपया लॉस हुआ 3 ट्रेड में। ठीक है, अब क्या हो गया कि 7 आपका प्रॉफिट है, मतलब ये 2 रुपए, 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 ये 2 रुपए। तो 1:2 में क्या है कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो लॉस 3 में हो गया मेरा, अब गेन 70% का एक्यूरेसी। ठीक है, 70% का एक्यूरेसी मतलब 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 10 में से क्या हो रहा है कि 7 ट्रेड मेरे सक्सेस हो रहे हैं, और 3 ट्रेड जो है मेरा 30% जो है मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, 30% का एक्यूरेसी मेरा लॉस में जा रहा है, तो 3 ट्रेड में लॉस हो गए और 7 ट्रेड जो है मेरा वो सक्सेस हो गए। अब ये 3 रुपए क्या होगा, ये 2 ट्रेड से मैं नील कर दूंगा। अब बचे कितने मेरे पास, 10 रुपए और एक यहाँ पे 11 रुपए। अगर मैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह भी दे देता हूँ तो क्या होता है, इतने सारे चले जाएंगे मेरे। ठीक है, नहीं तो मान लो ये 2 गए, ये अभी भी है मेरे पास, ये अभी भी। तो अब देखो अब क्या हो गया ना, आपने 10 ट्रेड लिए थे उसमें से 3 ट्रेड का प्रॉफिट ही एंजॉय कर पा रहे हो। 3 ट्रेड का ही प्रॉफिट एंजॉय कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि अगर एक ऑप्टिमम रेंज होता है, जो भी मैं रिस्क और रिवॉर्ड की बातें कर रहा हूँ, या फिर मैं जो रिस्क लेकर मार्केट में एंट्री कर रहा हूँ एक प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म में, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए वो भी हम बात करते हैं आगे। 1:3 रूल में क्या होगा ये देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि आइडियली क्या होना चाहिए। 1:3 रूल में क्या हो रहा है कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है आपको तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका अगेन 70% का एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि अभी कैसे है, मैंगो टू मैंगो ही हमको कंपेयर करना पड़ेगा ना, तभी एक कंक्लूजन समझ में आएगा। तो अभी मैंने फिर से 10 ट्रेड लिए, 10 में से 3 हिट हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, 1 1 रुपए का लॉस हो गया मुझे। अब हर एक ट्रेड पे 3 3 रुपए मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, ये 3 3 रुपए मिल गए मुझे हर ट्रेड पे, तो ये 3 ट्रेड को मैंने एक ट्रेड से नील कर दिया। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर दिया, गवर्नमेंट टैक्सेस भी हो गए, अब मेरे पास कितना बचा, 12 रुपए बच गए। देख रहे हो आप? मतलब क्या होता है, हर एक चीज का अपना मैक्सिमम, मिनिमम और एक टर्म होता है ऑप्टिमम। ओके, तो ऑप्टिमम रेंज जो है ना, आइडियली ऐसा माना जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का रूल ही यूज करो,
देन ओनली यू कैन मेक द मनी। ठीक है, ऐसा आइडियली माना जाता है। लेकिन आइडियली क्या होता है कि हर रोज हमको ऐसा ट्रेड नहीं मिलता जिसमें 1:3 का रूल अप्लाई हो सके, 1:3 का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बुक हो सके। इस तरह का ट्रेड जल्दी नहीं मिलता, लेकिन हाँ ऑफकोर्स 1:2 का हमेशा मिलता है। ठीक है, तो उतना फ्रिक्वेंटली हमको ट्रेड करना है या ओकेजनली जिस दिन मिलेगा उसी दिन करेंगे। और कैसा जाता है कि मार्केट में कब क्या हो रहा है हमको नहीं पता, हमको लग रहा है कि यहाँ पे मिल जाएगा भैया, 3 टाइम्स का मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन क्या पता नहीं मिला तो क्या होता है ना कि जो हमको मैक्सिमम टाइम मिलता है, जो दिखता है हमको चार्ट से कि 1:2 का मिल रहा है, तो मैं जा रहा हूँ भैया ट्रेड करने के लिए 1:2 से ही मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, अगर मैं 1 रुपए लॉस कर रहा हूँ तो 2 रुपए प्रॉफिट तो बना रहा हूँ ना, तो मेरा क्या जा रहा है, थोड़ा कम कमाएंगे लेकिन लास्ट तक कमाएंगे। ठीक है, और अच्छा खासा बनाएंगे भी। तो इतना एक माइंडसेट बना लोगे ना आप कि अभी ऐसा माइंडसेट देखो, अभी दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बंदा आया है कि अरे मुझे ना एक हफ्ते में पैसा डबल करना है, दैट्स इट, मेरे को उतना ही करने का है। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपये वो भी लेके आया। अब एक और बंदा आया, वो क्या बोला, नहीं नहीं मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है, मुझे देखो डेली का ना 1:2 के हिसाब से ना मिल गया ना, दैट इज ओके फॉर मी। वो 1% मिलने दो, 1.5% मिलने दो, 2% का मिलने दो, चलेगा चलेगा मुझे। मतलब 1% डेली का भी मिला ना तो 5 दिन में क्या, दो एक हफ्ते में क्या होता है मेरा, हाँ 2% अगर डेली का मिला मुझे तो 5 दिन का 10% का हो गया ना, 10% मिल गया मेरे को, आई एम हैप्पी इनफ। अभी ये बंदा क्या है कि बोलता है कि अभी मैं 10,000 लेके आया हूँ ना तो मुझे डबल करना है। डबल करने के चक्कर में क्या होता है, उसने एक ट्रेड लिया, उसमें उसको हो गया 500 रुपए का लॉस। अरे 500 रुपए का लॉस हो गया ना, अभी मेरे को ये भी कवर करना है, तो वो और ट्रेड लेता है, दूसरा ट्रेड लेगा। वो देख नहीं रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है, वो ट्रेंड कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। एक बुलिश कैंडल बन गया के पास एंट्री ले रहा है, फिर से वो नीचे मार रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि डाउन में डाउन जा रहा है, लेकिन वो ट्रेड बाइंग का करते जा रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां से मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से वो बिना कुछ सोचे समझे मार्केट में ट्रेड लेते जा रहा है और उसके पैसे लॉस में जाते जा रहे हैं। तो बाद में एट लास्ट क्या होता है ना, वो खाली जेब घर पे जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको नहीं करना है, हमको लास्ट तक सर्वाइव करना है। बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा आप अर्न भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस मार्केट को खाली अच्छे से समझ लो कि किस तरह से इसमें सर्वाइव करना है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स और ये सारे मनी मैनेजमेंट आप अगर फॉलो करोगे ना, आई टेल यू वन डे यू विल मेक ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो यू शुड फॉलो डिसिप्लिन। अगर आपके पास रहेगा ना, आपके पास अगर डिसिप्लिन है, यू कैन मेक द मनी, आई गारंटी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हम थोड़ा जाके देखते हैं कि रियल स्टॉक पर किस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, मान लो मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी दिख गई, मुझे एंट्री लेना है। ठीक है, एंट्री लेना है तो वो टाइम पे मुझे सोचना है कि यहाँ पे कितने पैसे जाएंगे मेरे, वो थोड़ा एक कैलकुलेशन दिमाग में समझ में आएगा कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और 2% का लॉस एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने चार्ट। ये हम आ चुके हैं हमारे जीरोधा के वेबसाइट पर, जहाँ पर मैंने टीसीएस का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक देख सकते हैं कि मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई थी। ये प्राइस एक्शन में इसमें बता के थोड़ा टाइम एक्सपेंड नहीं करना चाहता था, आपको डायरेक्टली जिस चीज़ से रिलेटेड है वो थोड़ी चीज़ें मुझे समझानी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक थोड़ा एग्जांपल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन वगैरह के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और कंटिन्यू बनाते रहूंगा। ठीक है, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रहेंगे जिसमें कुछ मूवमेंट्स आने वाले हैं या मोमेंटम रहेंगे, वो सारी चीज़ें मैं डालते रहूंगा। फिलहाल के लिए मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि किस तरह से 2% का स्टॉप लॉस और 6% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 1:3 का रूल मुझे कैसे फॉलो करना है। 2% का स्टॉप लॉस और 6% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रूल कैसे मुझे फॉलो करना है, या 2% रूल मुझे कैसे फॉलो करना है। अभी अभी हम इस चार्ट में क्या देखते हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड चालू था मेरा। हम्म, यहाँ इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा अप ट्रेंड चालू था, यहाँ सडनली क्या हो गया, ये डोजी फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें आपको बॉडी दिख रही है, लेकिन आप इसका जो ये करोगे ना, इस पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस और ये ओपन प्राइस, यहाँ देखना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, क्लोजिंग प्राइस कितनी है 3502 और ओपनिंग प्राइस क्या है 3502.50, मतलब 0.5 पैसे का। ठीक है, मतलब 50 पैसे का डिफरेंस है, दैट इज नियरली सेम ना। तो ये यही तो डेफिनेशन होती है डोजी की, कि या तो प्राइस ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम रहनी चाहिए या नियरली सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको डोजी बोल सकते हैं। अब ये ट्रेंड जो है ना, अब डोजी क्या होता है कि जब भी ट्रेंड अपर डायरेक्शन में हो, डोजी क्या होता है, डोजी आपका होता है जो ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी आपको दे देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पे डोजी फॉर्म हो गया। अब भैया समझ जाओ यहाँ पे डोजी फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होना है, और रिवर्स होने के लिए फिर क्या करना है आपको,
कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन क्या वेट करोगे, क्या कंफर्मेशन चाहिए कि भैया यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ है, अप ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड के लिए मुझे रेड कैंडल की जरूरत है, रेड कैंडल विद लार्ज वॉल्यूम। वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिया है इसने, और आप देख सकते हो कि जैसे ये डोजी फॉर्म हुआ है, वो डोजी फॉर्म होने के बाद काफी बड़े बॉडी में आपको एक रेड कैंडल मिली है, दैट मीन्स यू आर कंफर्म्ड। ठीक है, और अपने को एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री कहाँ लेनी है, जहाँ डोजी के पहले जो है आपको जो कैंडल दिख रही है। ओके, अगर मैं अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये डोजी फॉर्म हुई है, इसके पहले का जो कैंडल है, अगर इस प्राइस को ब्रेक करके ये कैंडल ऊपर चली जाती है, अभी ये कैंडल यहाँ पे चली गई, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, और मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है, ये जो मेरा डोजी फॉर्म हुआ था उसके जो हाई प्राइस था उससे थोड़ा ऊपर मैंने ये स्टॉप लॉस लगा दिया है। ओके, अब ये स्टॉप लॉस का जो ये है, अब ये जो स्टॉप लॉस है उसका वैल्यू क्या आएगा, अभी यहाँ देखो ये 3500 प्राइस है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी 3509, मतलब 9 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, 9 रुपए का डिफरेंस है, मान लो आप 10 शेयर इसका खरीद लेते हो इंट्राडे करने के लिए, 10 शेयर आप खरीद लेते हो, तो क्या हो रहा है कि 90 रुपए का आप लॉस ले रहे हो। वैसे यहाँ पे देख लो, आपको ये प्राइस दिख रहा है 346970, तो 70 रुपए मान लेते हैं, मतलब 3470 रुपए मान लेते हैं ये प्राइस है, तो क्या हो गया, ये 3500 था, 3500 3470 रुपए पे आया, तो 30 रुपए का डिफरेंस है, तो एक शेयर पे 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो क्या हो रहा है 10 शेयर पे आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आपका लॉस 90 रुपए है, प्रॉफिट 300 रुपए है। ठीक है, अगर 70% के एक्यूरेसी के हिसाब से, मतलब 10 ऐसे ट्रेड लेते हो आप, तो आपको 3 में लॉस हो जा रहा है, तो 90 90 90 3 बार, तो 270 रुपीज का लॉस होगा ओवरऑल ट्रेड में। मान लो महीने में आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ही बार ट्रेड कर रहे हो, ओकेजनली ट्रेड कर रहे हो, 1:3 के रेशियो से आपको ओकेजनली मिल रहा है, तो आपको क्या हो रहा है कि 90 रुपए का 3 लॉस हो गया, 3 ट्रेड लॉस में चले गए आपके, तो 270 रुपए का लॉस हो गया। अब 7 ट्रेड में आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 300 300 300 300 ऐसे करके 7 टाइम्स करो, तो 2100 रुपए होते हैं। 2100 में से 2100 रुपए में से 270 रुपए भी माइनस करो, ठीक है, 300 रुपए माइनस कर दो, 1800 रुपए बच रहे हैं आपको, 1800 रुपए पे आपको मंथली प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बिना कुछ किए इतना करके आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इससे रिलेटेड कि आपको रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना होता है, ट्रेडिंग लेना है तो किस तरह से ट्रेडिंग लेना है, और ट्रेड लेते वक्त कितना मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कितना मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है, मतलब कितना मेरा लॉस रहना चाहिए, कितना मेरा टेक प्रॉफिट रहना चाहिए। ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना रहना चाहिए, मेरा लॉस कितना रहना चाहिए वो पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर उसमें मुझे ऐसा दिखता है कि 90 रुपए लॉस है और 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ट्रेड मुझे लेना ही नहीं है। ठीक है, लॉस से हमेशा प्रॉफिट मेरा ज्यादा रहना चाहिए, दैट्स इट। तो आइडियली आपको 1:3 का ट्रेड लेना है, जो कि बहुत रेयरली मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी अगर मैं लेता था ना, तो 1:3 का मिल जाता था, तो बहुत कम होता है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इस तरह से 1:2 का आपको 100% हमेशा मिलेगा, पर डे का ट्रेड में आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1:3 का थोड़ा हो जाता है कम ज्यादा, तो आपको अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड ना यार, 1:3 का मिल रहा है तो अच्छा खासा है। कभी कभी आपको हो सकता है 4-5 टाइम भी मिल जाए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो वो होता है मोमेंटम। ठीक है, मार्केट में कैसा मोमेंटम है, सेलिंग मोमेंटम है तो आप शॉर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, बाइंग मोमेंटम है तो आप बाई करके अच्छा खासा मोमेंटम बना सकते हो, तो वो सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें थी रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कैसे आप फाइनेंशियल मार्केट में आके ट्रेड करते हो, रिस्क मैनेज करते हो अपना। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आप वो 95% लूजर ट्रेडर्स में नहीं रहोगे, आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स में आ जाओगे, आज नहीं तो कल, एज पर योर एक्सपीरियंस बिल्डअप। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इससे इस मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो आपको गौर करनी है आपके ट्रेड लेते वक्त। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन भी करते हैं कि भैया मैं कितना ट्रेड ले रहा हूँ और उसमें कितना लॉस है मेरा, और लॉस कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दिया कि कितना डिफरेंस है, और 10 शेयर ले रहा हूँ तो 90 रुपए का लॉस हो गया, 10 शेयर ले रहा हूँ 30 रुपए पर शेयर पे मेरे प्रॉफिट आ रहे हैं, तो ये 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। तो ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, या फिर आप कोई स्ट्रगल फील कर रहे हो आपके बिगनिंग जर्नी में, तो वो सारी चीजें भी आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज करके या कमेंट करके, जो वीडियो आप देख रहे हो उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। आई विल कंटिन्यू रिप्लाइंग ऑन योर कमेंट्स। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपके कांटेक्ट में रह के आपको ग्रो करने में आपका हेल्प करेंगे। तो जुड़े रहिए फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।